देखिए बहुत स्पष्ट है, गिरिराज सिंह जी पाकिस्तान के वीजा मंत्री हैं जी, को नरेंद्र मोदी जी ने मंत्री बना रखा है। राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी जी की भी सोच पाकिस्तान के सूचना प्रसार मंत्री राहुल गांधी जी और ये मूल रूप से अरे भाई आज सूचना प्रसारण मंत्री राहुल गांधी जी हैं आज की तारीख में पाकिस्तान के, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान को बोल के बयान दिलवाया गया हो कि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन का बेड़ा गर्क किया। और लेटेस्ट एग्जांपल है बिहार से, जहां 6 सीट पे खुद से बट गई और 25 में सिमटा दिया तेजस्वी को। राम राम सभी को स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं द डिबेट क्लास। आज की बहस में शामिल है बीजेपी के अजय आलोक, समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी, आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती, कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत और न्यूज एंकर अमीश देवगन ने किस तरह सभी नेताओं के मजे लिए इस क्लास में। यह जानने के लिए आप सभी वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो करना परेशान हो गए हम लोग। पता नहीं ये गिरिराज सिंह कहाँ से तर्क लाते हैं, कुतर्क लाते हैं। ये विवादित बयान नहीं है आपको लगता है? नहीं, घोर विवादित है। गिरिराज सिंह जानबूझ के ऐसे बयान बार बार, ये पहली बार नहीं बोल रहे, ये बार बार ये बोलते हैं कि सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ओके, जवाब ये भारत के संविधान का अपमान है। भारत देश संविधान से चलता है, किसी की मर्जी से नहीं चलता। अच्छा ठीक है, समझ गया। जवाब अजय आलोक। सबसे पहली बात, गिरिराज सिंह ने, मैं कह रहा हूं, गिरिराज सिंह ने यह बात इसलिए कहा क्योंकि भारत का बंटवारा जो हुआ था वो धार्मिक आधार पे हुआ था। पाकिस्तान मुसलमानों के लिए, पाक मतलब एक पवित्र जगह, पाकिस्तान मांगा था मुसलमानों के लिए। तो उसी पे गिरिराज सिंह ने कहा जब पाकिस्तान मांगा था तो जितने लोग पाक मानते थे स्पष्ट रूप से कहिए, बीजेपी ये चाहती है कि सारे मुसलमान भारत छोड़ दें। होता है क्या? स्पष्ट रूप से कहिए, कोई भारत नहीं, जो रह गया। बीजेपी ये चाहती है कि सारे लेकिन जब मुसलमान पार्टीशन की बात चले करेंगे, जाएं। भाटी साहब, पार्टीशन की बात करेंगे, तो धार्मिक आधार पे हुआ था बंटवारा। तो आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान चले जाएं सारे पूरी की पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी में, भारत में रहने का अधिकार नहीं है मुसलमान को। प्रेसिडेंसी में चुनाव हुए थे पार्टीशन के पहले, यूपी में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में, हर जगह मुस्लिम लीग को वोट मिला था और वहां यही के मुसलमान नहीं गए। क्या ये सच नहीं है? मुसलमान देश छोड़ के थोड़ी जा सकते हैं। एक बात तो बताइए, गिरिराज सिंह के बयान को विवादित बना दिया। पर एक मेरा लॉजिक है, तो आज झगड़ा नहीं होता। आज राम मंदिर पे झगड़ा करते हैं, मथुरा काशी पे झगड़ा करते हैं। देखिए बहुत स्पष्ट है, गिरिराज सिंह जी पाकिस्तान के वीजा मंत्री हैं जी। ये मूल रूप से नरेंद्र मोदी जी को भी भेजना चाहते हैं पाकिस्तान। वीजा मंत्री हैं पाकिस्तान के, फ्री वीजा देते हैं। मतलब और जी ये हर आदमी को पाकिस्तान का वीजा दिए रहते हैं, हर मुसलमान के खिलाफ बात किए रहते हैं, ये देश के कानून के खिलाफ बात करते हैं। ऐसे आदमी को तो जेल में होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने मंत्री बना रखा है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। तो जिस आदमी को जेल में होना चाहिए उस आदमी को नरेंद्र मोदी जी ने मंत्री बना रखा है। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी जी की भी सोच पाकिस्तान के सूचना प्रसार मंत्री राहुल गांधी जी, और ये मूल रूप से अरे भाई अजय आलोक जी, क्या हो गया आज आपको? आज आप कहीं से डांट खा के आए क्या? सूचना प्रसार मंत्री आदमी नहीं थे नाना नेहरू से लेके अजय आलोक बीच में बोले ना, अजय आलोक सर बीच में नहीं बोले कि अजय आलोक और नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के एजेंट प्रोवोकेटियर तो नहीं है, जाकर के बिरयानी खाते हैं बगैर बुलाए। आईएसआई को बुलाते हैं हिंदुस्तान में कि आ जाओ भैया हमारे यहां। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रिकेट खेलते हैं उनके साथ में, 27 हमारे लोग मर जाते हैं, उसके बाद क्रिकेट खेलते हैं जाकर के, कहते हैं क्रिकेट से जवाब दिया। चुप कर बे कुत्ते। मैं ये कह रहा हूं, अगर गिरिराज सिंह वीजा मंत्री हैं तब तो पूरा गांधी परिवार, पूरा खानदान शुरू से ही सूचना और प्रसार मंत्री रहा है पाकिस्तान का। अरे भाई, को यूएन में ले जाने वाले नेहरू, मंत्री ने मानसिक असंतुलित मंत्री राहुल गांधी, ऑपरेशन सिंदूर राफेल गिरा दिया, ऑपरेशन सिंदूर राफेल गिरा दिया। और ये बाकायदा जो नरेंद्र मोदी जाते हैं ना बगैर वीजे के, अरे पाकिस्तान के सूचना प्रसार मंत्री आप लोग हैं जो पाकिस्तान का ढोल पीटते हैं पाकिस्तान से भी ज्यादा। आप लोग में कोई कमी है? पाकिस्तान आप लोग में कोई कमी है? आप लोग राहुल गांधी जी को बोलिए जाके पाकिस्तान में चुनाव लड़े, वहां पार्टी वार्टी खड़ी हो जाएगी। या सूचना प्रसारण मंत्री राहुल गांधी जी हैं आज की तारीख में पाकिस्तान के,
चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान को बोल के बयान दिलवाया गया हो कि भारतीय सेना पहले दिन हार गई है, भारतीय सेना की दलाली होती है, फलाना होती है, ढिमकाना होती है, सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी, एयर स्ट्राइक फर्जी। राहुल गांधी से बड़ा सूचना प्रसारण मंत्री पाकिस्तान का कोई है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन का बेड़ा गर्क किया। और लेटेस्ट एग्जांपल है बिहार से, जहां 6 सीट पे खुद से बट गई और 25 में समझा दिया तेजस्वी को। वही उसी प्रकार से इनका हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, दिल्ली में तो इन्होंने भाजपा का साथ मिलकर किया। कितनी सीटें जीती आम आदमी पार्टी ने बिहार में? सुरेंद्र जी आप बड़े माननीय, अरे कितनी सीटें जीती आम आदमी पार्टी ने बिहार में? आप बताइए ना सर। हम तो आपको सम्मानित मानते हैं, आप मंत्री आदमी हैं, बताइए। आप डिफेंड मत करिए। कितनी सीटें जीती? आप एक सिंकिंग शिप में बैठे हुए हैं। अरे आपने कितनी सीटें जीती आप पार्टी ने बिहार में? सारी सीटों पर लड़े थे आप। आप मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी को, संघ को बचाने का काम करते हैं। आपको मालूम है ना, अरविंद केजरीवाल स्वयं कहते हैं कि वो संघ की पैदाइश है। कोई सेंस है इस बात की? अच्छा, ये कब बोला अरविंद केजरीवाल ने? बताइए। ये तो बड़ा खुलासा है, ये तो बड़ा खुलासा है। अरविंद केजरीवाल संघ की पैदाइश है। सोमनाथ भारती क्लैरिफाई करिए, संघ की पैदाइश है अरविंद केजरीवाल? एक सेकंड, ये सोमनाथ राजपूत आपने नैले पे डाला मारा है। बड़ा खुलासा है बात के अंदर, इससे बड़ा कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल आरएसएस की पैदाइश है। सुनिए, मुश्किल क्या है अमीश भाई कि कांग्रेस का दिवालियापन हो गया है, मानसिक दिवालियापन है। अच्छा, उसके कारण उल जुलूल बकते रहती है, दिवालियापन को कुछ भी बोलने लगती है। आप अपने आज का तारीख क्या है देखिए, मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूं, मैं कहता हूं, ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, मुझे कोर्ट ले चलिए। आपने भाजपा का साथ दिल्ली चुनाव में दिया, खुल करके दिया। आपने लोकसभा के अंदर भी हमने कभी भारतीय जनता आलोक बहुत ही हल्के शब्दों में मखौल उड़ा रहे थे। एंटाइनो माइनो ने अपना नाम सोनिया गांधी रख लिया, तो इसमें तो आपको गर्व होना चाहिए। एक विदेशी महिला भारतीयता को अपना रही है, भारतीय नाम अपना रही है, भारतीय धर्म अपना रही है, साड़ी पहन रही है, हमारी वेशभूषा अपना रही है। इसमें तो आपको गर्व होना चाहिए। आपको 14 साल लगे भारतीयता अपनाने में, इसमें भी चिढ़े, 14 साल लग गए इसमें भी चिढ़े आपको। भाटी जी सुनिए, 1968 में शादी हुई। सोनिया गांधी नाम रखने पे आपको क्या दिक्कत है? आप भारतीयता के समझ गए। और उसके पहले इलेक्टोरल रोल में नाम चढ़ गया था, भारतीय संस्कृति के इलेक्टोरल रोल में नाम चढ़ गया था, जिसके लिए कोर्ट से नोटिस गई हुई है, और दामाद को जमीन चोर आप भी बोलते थे। जमात को जमीन चोर आपने भी कहा था, आपकी पार्टी ने कहा था, याद दिला दे रहा हूं। इन चीजों का आज की डिबेट से क्या 2002 2003 अमर सिंह ने कहा था, जब राष्ट्रीय महासचिव थे। इस तरह डिबेट करेंगे तो ये जमीन चोर है, याद आ गया। आदमी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल भी बोलता है। इसमें डिबेट में भाई अमर सिंह को कोट कर रहा हूं, मुलायम सिंह के बगल में कहा था कि दमाद जमीन चोर है, बायोलॉजिकल बोलता है, दमाद जमीन चोर है। अखिलेश हमने नहीं कहा था, अखिलेश हमने नहीं कहा था। अरे इन चीजों का क्या मतलब? बस हवा निकल गई। बीजेपी गवर्नमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन मैनेजमेंट में विश्वास करती है। एक्यूआई डेटा कम हो जाए, इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एक्यूआई मॉनिटरिंग सेशन अगर ऐसा हो रहा है तो शेमफुल है। मैं कहना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड 500 से शर्मनाक है, 500 से ऊपर ना जाए। आप 10 साल क्या कर रहे थे? दिल्ली के अंदर 700 से 800 आज जलेबी बना रहे थे। पंजाब की बात करते थे ये। आलोक जी 10 साल जलेबी बना रहे थे। कृपया करके मुझे बोलने दीजिए, आपको मैंने टोका नहीं। आपकी टोकने की जो आदत है बहुत खराब है। बोलिए 10 साल आप अजय वो पहली बार बोल रहे हो, कृपया करके मुझे बोलने दीजिए। आपको मैंने टोका? 7 महीने पहले आए। अरे आपको मैंने टोका? केजरीवाल कहाँ है अभी? अरे आपको मैंने टोका? केजरीवाल महीने में 25 दिन कहाँ रहते हैं? अरे आपको मैंने टोका भाई? पराली जलवा रहे वहां से। अरे कम से कम सभ्यता सीखिए। अरे तभी सीखिए आप, तभी सीखिए। बात मेरे में बहुत है, गलत झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। अच्छा अजय, मेरा आप बोल रहे हैं, मैंने बोला करेज है कि हमारे मंत्री ने दिल्ली वालों से माफी मांगी। समय लगेगा, हमारे मंत्री ने माफी मांगी। 10 साल आप थे, 10 साल में एक बार भी माफी मांगी? सुनिए, दूसरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूं उनको। ये जो बात बता रहे हैं, क्या मिलकर खेल रहे हैं कांग्रेस बीजेपी? भैया, अरे भैया सुनिए, जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सुनिए, ऐसा है 11 साल से सेंटर में है और पिछले 18 साल में 17 साल से एमसीडी में है। और यही एलजी साहब जो भाजपा के एलजी हैं,
वो कहा करते थे कि 75% इस समस्या का समाधान दिल्ली सरकार के हाथ में है। आज कहां एलजी साहब दिख रहे हैं आपको? ये गाना बंद कर दीजिए आलोक जी। आपके बच्चे भी, हमारे बच्चे भी सब इसी पोल्यूशन से झेल रहे हैं, हम सब मर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आपके माननीय प्रधानमंत्री जी तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, वो तो मरेंगे नहीं, लेकिन हम सब मरेंगे। ये सब जी, मैं दो चीजें बड़ी स्पष्ट कहता हूं। जिन लोगों को यह नहीं पता कि महात्मा गांधी जो मनरेगा थी उसमें 100% मजदूरों की जो पैसा था वो केंद्र सरकार देती थी, 75% सामान का पैसा केंद्र सरकार देती थी। आज की डेट में सरकारें जो हैं 60% केंद्र सरकार देने की बात कर रही है और 40% दे रही है राज्य सरकार। राज्य सरकारों के ऊपर इतना घाटा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, कर्नाटक की हो या महाराष्ट्र की सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, वो 40% देने की स्थिति में नहीं है। लॉजिकल बहुत। तो ये योजना आपने खत्म कर दी है। ये योजना आपने खत्म कर दी। जी के ग्राम स्वराज की योजना थी, जी गांधी जी के ग्राम स्वराज की योजना थी, जहां गांव अपना डेवलपमेंट तय करता था। अब केंद्र सरकार अपना डेवलपमेंट तय करेगा। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस योजना में मनरेगा में बजट था ही नहीं। जितने लोग काम करना चाहे सबको काम देना पड़ेगा। अब ये योजना बजट की योजना हो गई। आप 100 करोड़ रुपए देंगे, बजट खत्म, बजट खत्म, योजना खत्म। अच्छा ठीक है, तो ऐसी योजना महात्मा गांधी को भी खत्म कर दिया, इन्होंने महात्मा गांधी को भी खत्म कर दिया और राम जी को भी खत्म कर दिया। महात्मा गांधी को हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। दोस्तों, अगर आपको ये डिबेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। द डिबेट क्लास एक नया चैनल है, अपना छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दमदार बहसों के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को आपको दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।